नईम अब्बास, योर मैथ्स टीचर। तो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 13 का आज हमने करना है थ्योरम 13.3, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। कि किसी ट्राइंगल की दो साइडों की लेंथ को अगर आप लोग ऐड करते हो देन इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तो उसका आंसर तीसरी साइड की लेंथ से ग्रेटर आएगा। मींस अगर आपके पास एक ट्राइंगल है इस तरह से, लेट्स सपोज दिस इज सम ट्राइंगल ए बी एंड सी। ये कोई ट्राइंगल है, इसका इस वर्टेक्स का नाम है ए और इसका नाम है बी और इस वाले वर्टेक्स का नाम है सी। हमने ये प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल में इसको और इसको ऐड करो तो आंसर इससे बड़ा आएगा, इसको और इसको ऐड करोगे तो आंसर इससे बड़ा आएगा, और अगर इसको और इसको ऐड करोगे तो आंसर उससे ग्रेटर आएगा। ये थ्योरम की स्टेटमेंट का मीनिंग बनता है। तो गिवन के अंदर हमें कुछ भी नहीं गिवन, जस्ट एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, इसके अलावा हमें कोई चीज इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ओके, टू प्रूव के लिए हमने ये प्रूव करना है कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ मींस के मयर लेंथ ए बी प्लस मयर लेंथ बी सी, इसका आंसर ग्रेटर होगा मयर लेंथ ए सी से, और सिमिलरली बी सी प्लस ए सी करोगे तो उससे ग्रेटर आएगा। सो मयर लेंथ बी सी प्लस मयर लेंथ ए सी इज ग्रेटर देन मयर लेंथ ए बी। और थर्ड पॉसिबिलिटी कि ये प्लस ये करोगे तो इससे ग्रेटर आएगा। इट मींस के मयर लेंथ ए बी प्लस मयर लेंथ ए सी दैट इज ग्रेटर देन मयर लेंथ बी सी। ओके, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं जो कि हमने प्रूव करनी है कि कोई से दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर आएगा। कंस्ट्रक्शन वो चीज होती है जो आप लोग थ्योरम पे थोड़ा सा खुद से खर्चा करते हो, खुद से उस पर एक्सटेंशन करते हो। तो अब हम इस थ्योरम में ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि ये जो एंगल हमारे पास ए है इसको हम बाइसेक्ट करते हैं, हाफ कर देते हैं। ओके, तो इसने आकर इस बी सी को जहां पे कट किया उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया डी। तो एंगल्स को थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे एंगल 3 है, और यहाँ पे एंगल 4 है। ठीक हो गया। तो ये चीज हम इसमें कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं कि बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट द एंगल ए, बाइसेक्ट एंगल ए, या फिर इसको एंगल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं बाइसेक्ट एंगल ए। ओके, या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हैं ए डी इज एंगल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल ए विच मीट BC को एट पॉइंट D पे। तो वो जो है जो बाइसेक्टर है वो BC को कहां पे जाके मिलता है, पॉइंट D पे जाकर मिलता है। अब इसके बाद देखें कि हमने स्टेटमेंट्स एंड रीजंस को यूज करते हुए इस लॉजिक को कैसे प्रूव करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें इस ट्रायंगल के अंदर आपने कहा कि ये बाइसेक्टर है, तो मतलब हाफ एंगल इधर होगा, हाफ एंगल इस तरफ हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मयर एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा मयर एंगल 2 के इक्वल। क्यों? क्योंकि AD जो है, AD इज एंगल बाइसेक्टर, इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, क्योंकि AD लाइन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल बाइसेक्टर होता ही नहीं है जो लाइन दो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, मींस एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। बट अगर आप लोग यहाँ पे एक और करें कि एंगल 3 जो है वो ग्रेटर होगा एंगल 1 से, मयर एंगल 3 इज ग्रेटर देन मयर एंगल 1। और इसकी रीजन ये है कि किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये देखिए ट्राइंगल ए बी डी को अगर हम गौर करें तो ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा होता है। सो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं, और इसकी रीजन में हम लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ
ट्राइएंगल, कौन सी वाली ट्राइएंगल? ए बी डी का एक्सटीरियर एंगल, ए बी एंड डी। ओके, तो अगर एंगल 3 बड़ा है एंगल 1 से और आप कह रहे हैं कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैयर एंगल जो 3 है दैट विल बी ग्रेटर देन मैयर एंगल 2 आल्सो। ओके, सो एंगल 2 से भी क्या होगा? ये ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और 2 इक्वल है, 3 1 से बड़ा है तो 2 से भी बड़ा होगा, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो और इसकी रीजन में लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर फ्रॉम एज या फिर जस्ट लिख दें एज मैयर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मैयर एंगल 2। तो अगर 3 बड़ा है 2 से और आपको पता है कोई एंगल बड़ा हो तो उसकी अपोजिट साइड भी हमेशा क्या हुआ करती है? बड़ी हुई हुआ करती है। एंगल 3 ये है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी बनती है? AC। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैयर लेंथ AC जो है दैट विल बी ग्रेटर देन मैयर लेंथ एंगल 2 की अपोजिट साइड कौन सी है? DC। सो मैयर लेंथ DC से। ओके, तो इसलिए हम इसको इसकी रीजन जो लिखेंगे कि ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है, या फिर यहां पे हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ बिगर एंगल, अपोजिट साइड ऑफ बिगर एंगल, बड़े एंगल की अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। ओके, सो इस चीज को हम अब यहां पे सेव कर लेते हैं। तो ये हमने इसको सेव कर लिया। नेक्स्ट अब अगेन आते हैं कि एंगल 4 जो है इस ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल है टू इंटीरियर है, तो सिमिलरली हम कह सकते हैं इसमें भी कि मैयर एंगल 4 जो है दैट विल बी ग्रेटर देन मैयर एंगल 2। और इसकी रीजन यह है कि इस ट्राइंगल ADC का 4 एक्सटीरियर है और 2 क्या है? इंटीरियर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 4? इस वाली ट्राइंगल का, दैट इज ट्राइंगल ADC। ओके, अब एंगल 4 बड़ा है 2 से लेकिन 1 और 2 आपस में बड़े हैं, तो हम कह सकते हैं ये भी कि मैयर एंगल जो 4 है दैट विल बी ग्रेटर देन मैयर एंगल 1 से। और इसकी रीजन में क्या लिखेंगे कि मैयर एंगल 1 और मैयर एंगल 2 इक्वल है, तो अगर 4 2 से बड़ा है तो 1 से भी क्या होगा? बड़ा होगा। अब देखिए, अगर 4 बड़ा है एंगल 1 से तो 4 की अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। एंगल 4 की अपोजिट साइड हमारे पास ये बन रही है। सो मैयर लेंथ जो AB है, मैयर लेंथ AB इज ग्रेटर देन मैयर लेंथ एंगल 1 की अपोजिट साइड कौन सी है? BD। तो मैयर लेंथ BD। ओके, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई, और इसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ बिगर एंगल, अगेन अपोजिट साइड्स ऑफ बिगर एंगल के बड़े एंगल की अपोजिट साइड भी हमेशा बड़ी होती है। तो इसको भी आपने सेव कर लिया। अब इनकी दोनों साइड्स को ऐड करते हैं। ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, लेफ्ट साइड को आपस में ऐड करें, राइट साइड को आपस में एडिंग। अगर आप इनको कोई इक्वेशन का नाम देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो एडिंग इस इक्वेशन को आप कोई 3 का नाम दे दें, और इसको अगर आप लोग कोई 4 का नाम दे देते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। इनको इक्वेशन ABC भी कह सकते हैं, 1 2 3 4 भी कह सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एडिंग 3 and 4। सो दिस विल बी, लेफ्ट साइड आपस में ऐड होंगी तो बनेगा मैयर लेंथ AB प्लस मैयर लेंथ AC, ओके, इज ग्रेटर देन मैयर लेंथ BD प्लस मैयर लेंथ DC। ओके, सो इसकी कोई रीजन नहीं बनेगी क्योंकि रीजन आपने यहां पे ही लिख दी है। अब देखिए मैयर लेंथ AB प्लस AC ग्रेटर आ रहा है BD प्लस DC के। अब BD प्लस DC क्या बनता है? BD प्लस DC एक्चुअली B से लेकर C तक बनता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैयर लेंथ AB
प्लस मेजर लेंथ ए सी इज ग्रेटर देन मेजर लेंथ बी सी। ओके, और इसके रीजन में हम लिखेंगे कि मेजर लेंथ बी से लेकर डी तक प्लस मेजर लेंथ डी से लेकर सी तक इक्वल बनता है मेजर लेंथ बी से लेकर सी तक। ओके, तो बेटे आपने इनमें से एक केस प्रूव कर दिया, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी वाला। तो सिमिलरली आप बाकी केस भी इसके प्रूव कर सकते हैं, तो इसलिए इससे आगे हम जस्ट लिख देंगे कि सिमिलरली मेजर लेंथ ए बी प्लस मेजर लेंथ बी सी इज ग्रेटर देन मेजर लेंथ ए सी, और मेजर लेंथ बी सी प्लस मेजर लेंथ ए सी इज ग्रेटर देन मेजर लेंथ ए बी। मतलब मीन्स कि एक केस को हमने प्रूव कर दिया, इसको बाकी जो दो केस रह गए हैं वो भी सिमिलरली प्रूव किए जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि अभी आपने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, अगर बी को बाइसेक्ट करोगे इस एंगल को तो आपके पास एक और इक्वलिटी प्रूव हो जाएगी, अगर सी एंगल को बाइसेक्ट कराओगे तो आपके पास एक और इनइक्वलिटी भी प्रूव हो जाएगी। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13 का थ्योरम 13.3। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर नंबर 13 का लास्ट थ्योरम सॉल्व करेंगे।